हेलो। अच्छा, रुद्रा का लगता है नेट का No, issue। sir, your voice is breaking. हाँ, तो मीन्स योर नेटवर्क इशू इज देयर। सो बिकॉज बाकी तो ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है। क्योंकि अगर आवाज खराब आती, कुछ गड़बड़ होता तो निष्ठा को भी आती ना गड़बड़ी। वो देखना जरा, आवाज आ रही क्या अभी? निष्ठा, आई एम ऑडिबल ना? Yes, sir, you're audible. ओके, मतलब रुद्रा का इंटरनेट का इशू है। रुद्रा आ गई क्या? रुद्रा, नेट का इशू रहेगा तो कैसे करेंगे हम लोग? रुद्रा, अरे देर। Sir, can you hear me? आई कैन हियर यू नाउ। Yes, sir, can you hear me? म्यूट पे क्यों रख देते हैं यार तुम लोग? Sir, just give me a second. I am rejoining. ओके। निष्ठा, मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. ओके। निष्ठा, इन लोग को कल ना, इफ रुद्र इज नॉट आस्किंग, अगर उसने नहीं पूछा तो पूछ लेना पोर्शन के बारे में, Yes, sir, I'll ask. so that we can have that confirmation कि which all chapters are there and which all chapters are not there. They told they will give by July 10 मतलब एग्जाम्स कब होंगे फिर? in August. बहुत लंबा है यार एग्जाम्स। ठीक है, जाने। तो ये वाले पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, एग्जैक्टली क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा था मैं। तो मुझे क्रिस्टल क्लियर थोड़ा सा आइडिया देना था क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। क्वाड्रिलेटरल्स है ना, बेसिकली दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस वे। पहला होता है पैरेललोग्राम, दूसरा होता है पैरेललोग्राम के बाद दूसरा आता है काइट, एंड देन वी हैव ट्रेपेजियम। ठीक है, अब ये तो पता ही होगा तुम लोग को, ये चीज मैंने बताई है, इनकी प्रॉपर्टीज भी मैंने एक्सप्लेन की है, सब कुछ कराई है। Yes, sir. So parallelogram, kite and trapezium. Now the fact is, parallelogram के अंदर parallelogram के अंदर we have a rectangle, we have rectangle and we have rhombus. ठीक है, we have rectangle and rhombus. ओके, मतलब ऑल साइड्स इक्वल और एक है खाली ऑपोजिट साइड से इक्वल, ऐसा। और रेक्टेंगल का स्पेशल केस बन जाता है, रेक्टेंगल का स्पेशल केस होता है स्क्वायर, एंड रोम्बस का स्पेशल केस है स्क्वायर। ओके, और काइट और ट्रेपेजियम अपने आप में तो एक क्वाड्रिलेटरल है। सो इस बेसिस पे हम लोग इसको कर सकते हैं। सी कैसा है ना कि क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में एक क्रिस्प मुझे आइडिया देना था, एग्जैक्टली किस तरह से डिविजन्स क्वाड्रिलेटरल में डिविजन्स बनाए गए। सो रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, दे आर ऑल पार्ट ऑफ ए पैरेललोग्राम। Excuse me, sir. यस रुद्रा। Yes, sir, I got the portion. We have sets and this linear equation in two variables, only two chapter in algebra. In geometry, we have parallel lines and basic concepts in geometry. Two. एंड व्हेन इज एग्जाम? The date is not given yet. ओके, ग्रुप में डाल के रखना।
No, sir, but this is not final. This is on last year. I got it from my friend. अच्छा, ओके ओके, दिस इज लास्ट ईयर्स पोर्शन. But they are going according this way only, so it might be the same. Okay, and this was the exams was conducted in August, right? Yes, right. Okay, ठीक है. एनीवेज, तो हम लोग जाते हैं इसके, ठीक है, इसके बाद हम लोग पैरेलल लाइंस जो है, तो पैरेलल लाइंस तो करना ही पड़ेगा. तो उसके बाद हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स करना पड़ेगा. सो क्वाड्रिलेटरल के इतने इस तरह से डिविजन्स हैं, एंड नाउ वी कैन आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस इसमें. राइट द सबसेट रिलेशनशिप. सो नाउ वी कैन. निष्ठा, समझ में आया? Yes, sir. Understood. एंड रुद्रा? Yes, sir. Okay, so we can say that S is a subset of X. अरे सबसेट ठीक है, belongs to के बना दिया हमने. S is the subset of X because square, rectangle, rhombus, parallelogram सारे के सारे quadrilateral में आते हैं. तो V is the subset of X, Y is the subset of X, T is the subset of X. एक सेट बन गया. देन जैसा मैंने कहा, पैरेललोग्राम के अंदर स्क्वायर भी आते हैं. सो S इज द सबसेट ऑफ T, V इज द सबसेट ऑफ T, Y इज द सबसेट ऑफ Y. एक मिनट, Y इज द सबसेट ऑफ T. ओके, सो ये एक सेट बन गया. हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं So कि S is a subset of Y. S is a subset of Y and S is a subset of V. तो इस तरह से हमारा ये वाला टाइप का सम सॉल्व हो जाएगा ना. कभी भी ऐसे टाइप के सम आए जहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स इन्वॉल्व है, तो हमें ये बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है. ठीक है? ओके, Yes, sir. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर टॉपिक व्हिच इज parallel lines. So what is parallel lines? So इस चैप्टर में क्या है रुद्रा? इस चैप्टर में क्या क्या है हमें यार? ये About lines which are parallel. यस, पैरेलल लाइंस के बारे में इसमें बेसिकली ना हमें यूक्लिड का एप्लीकेशन देखने मिलेगा. जो यूक्लिड बाबा है और ये रुद्रा के फेवरेट, इनके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे. मतलब इनका इनका जो फिफ्थ पोस्टुलेट है, इसके बारे में देखेंगे. So, तो sir, we will have theorems. करना पड़ेगा थ्योरम. थ्योरम तो करना पड़ेगा ना रुद्रा? मतलब नहीं करना है क्या थ्योरम? नहीं करना है सर. क्यों भाई, क्या हो गया? सर कितने बड़े होते हैं, they rarely come for 3 or 4 marks. Rarely. नहीं, पूछते हैं लोग, पूछते हैं थ्योरम से पूछते हैं. Yeah, but they come for only 2 or 3 marks. नहीं, मैं बताता हूँ, थ्योरम्स तो करने पड़ेंगे, थ्योरम्स तो मुझे करने ही पड़ेंगे. थ्योरम्स के बिना तो नहीं चलेगा ना, करना पड़ेगा अपने को. टेंशन नहीं लेना, इट इज गोइंग टू बी इजी जितना हो सके. अंडरस्टैंडिंग कि ये ले क्यों नहीं रहा. तो इशू है इसमें. एक मिनट है.
यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट याद है ना? याद है क्या पक्के से? फिफ्थ पोस्टुलेट क्या बोला था उन्होंने? फिफ्थ पोस्टुलेट में उन्होंने बोला था Two interior angles formed on one side of a transversal of the two lines add up to less than two right angles, then the line produced in the direction intersect each other. वाह, रट के रखा है। No sir, textbook खुला है. ओके, सो मतलब he was talking about less than 90 degree, तो it is going to intersect at that particular direction or that particular side. So let us understand the introduction part. सबसे पहले पैरेलल लाइंस में हम समझने की कोशिश करेंगे पैरेलल लाइंस के रिलेटेड कौन सी चीजें हैं, या लाइंस के रिलेटेड क्या क्या फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। सो हमारे टेक्स्ट बुक में करस्पॉन्डिंग, अच्छा ओके, सब चीज एक बार देख लेते हैं, देन उसके बाद हम थ्योरम पे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, या को इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। सो ये एक ऐसा पोस्टुलेट, फिफ्थ पोस्टुलेट था जिसके वजह से को इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट आया, एंड देन इसके बेसिस पे सारे के सारे डिराइव हो पाए। ठीक है, तो एक ट्रांसवर्सल है जिसने कट किया है दो पैरेलल लाइंस को। मेरा वाला तो एकदम गोबर वाला लाइन बन गया है, लेकिन कोई बात नहीं, भावनाओं को समझ लेना पैरेलल लाइंस की। तो ये x और ये y है, और सपोज ये n है। सो x इज पैरेलल टू y वेयर n इज ट्रांसवर्सल। सो निष्ठा के कई सारे डाउट को रिजॉल्व करते करते एक दिन यूक्लिड ने ये बता दिया था कि भाई अगर ये आपका A है, ये B है, एंगल है, एंगल की बात कर रहा हूं, और फिर उसके बाद सपोज ये C है और ये D, तो उन्होंने बोल दिया था कि A प्लस A और B के बारे में उन्होंने कह दिया था, जिसके मतलब जिसको आगे लोगों ने अपडेट किया, जिसको आगे लोगों ने फर्दर अपडेट किया, और A प्लस B इज इक्वल टू अगर 180 है, सो इट इज पैरेलल। तो ये अपना को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी बन गई, A प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा तो इट इज ए पैरेलल। सो देयरफॉर x इज पैरेलल टू y, ये अपने को पता है। फिर उसके बाद हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में देखना है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, निष्ठा व्हाट आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स? Oh no, Nishtha बोल, निष्ठा are you there? निष्ठा, oh निष्ठा are you there? आवाज ही नहीं आ रहा। सेम चीज बनाया मैंने, थोड़ा अच्छे से बना दी। A B C D E F G, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल किनको कहते हैं? एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। रुद्र आर यू देयर? Yes, I am there. एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, फिर एंगल EFGH, एंगल G इज इक्वल टू एंगल F, एंगल H इज इक्वल टू एंगल E। ये सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। It means like congruent. Congruent. कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, या कॉन्ग्रुएंट। Yes. एंड देन उसके बाद आता है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स, अच्छा ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? जैसे इस केस में देखते हैं हम लोग, एंगल H इज जो Z फॉर्म करता है, Z फॉर्म करता है जो Z, एंगल H इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, और कोई Z वाला है? Angles, right? हम्म, This means opposite angles, right? नहीं, अपोजिट एंगल कहाँ पे? ये F और ये A है, तो मतलब
जेड फॉर्म कर रहा है ना, ऐसा वाला एंगल, Yes, right. जेड वाला एंगल, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर उसके बाद और कोई एंगल्स होती है क्या, करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट और कोई एंगल होती है? लीनियर पेयर हो सकता है, लीनियर पेयर लगता है। निष्ठा यूक्लिड को मिलने को तो नहीं चली गई? No, sir, she has wrote in chat box that am I audible? नहीं, आई हैवंट गॉट एनी चैट एज सच। Okay. मुझे चैट बॉक्स में लिखा ही नहीं, मतलब कुछ लिखा हुआ आ ही नहीं रहा। या सो लीनियर पेयर क्या होता है, व्हाट इज लीनियर पेयर? लीनियर पेयर इज लाइक, यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं एंगल जी जो है और एंगल सी, इनको ऐड करेंगे तो 180 होता है। एंगल एच और एंगल ए को ऐड करेंगे 180 होता है। जी और एच को ऐड करेंगे तो 180 होता है। सी और ए को ऐड करेंगे तो 180 होता है। एफ और ई को ऐड करेंगे 180 होता है। बी और डी को ऐड करेंगे 180 होगा। फिर एफ और बी को ऐड करेंगे 180 होगा, और ई और डी को ऐड करेंगे 180 होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने वाले। और लगे हाथों हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की बात कर लेते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, व्हाट आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स? So G is equal to A, vertically opposite angle. C is equal to H, vertically opposite angle. F is F is equal, equal to E E is is equal equal to P, vertically opposite angle. So ये सारे हमारे अलग अलग टाइप के एंगल्स और उनकी मोह माया सब हमने देख लिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट समझ में आ गया? Yes, sir. निष्ठा है कि नहीं? Yes, sir. Am I audible now? Yeah, you are finally audible. कहाँ you went to meet Euclid or what? No, Sir, sir. but When he is there. it happens. क्या हुआ रुद्रा? He is dead. अरे she is alive. अच्छा, he is dead. Yes, sir. Oh my God. ऐसा ना हो जाए कि मैं उसका रुद्र अवतार हूँ, ऐसा ना हो सके, ऐसा हो सकता है, यू नेवर नो। रुद्रा, ऐसा बोलना मत, श्राप दे दूं। यू नेवर नो। तो ये तो है हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस एंड उसके रिलेटेड चीजें। इसके बाद हमें फेवरेट, सो निष्ठा वाज डेस्परेटली वेटिंग फॉर दिस, द इंटीरियर एंगल थ्योरम। कब से वेट कर रही थी, और रुद्रा की माया से ये थ्योरम मैं समझाने जा रहा हूँ। ओके रुद्रा, आर यू रेडी? Yes, sir, I am ready, but this is not my Maya because I hate this. एनीवे, जो सच है वो सच है। सो मैं इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ, शॉर्ट में, देन यू कैन लाइक रिफर योर थ्योरम, बट मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ जितना हो सके उतना। सो लेट अस रीड दिस थ्योरम। कहता है कि इफ द टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, सो ये जो मैंने बनाया है इतना अच्छा वाला, x और y पैरेलल बनाई है मैंने, और n इज द ट्रांसवर्सल। If the two parallel lines are intersected by transversal, the interior angles on the either side of transversal are supplementary. ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है, बट सप्लीमेंट्री मतलब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ गिवन तो चलो ठीक है, वो सारा प्रोग्राम लिखना है अपने को, ट्रांसवर्सल है, x इज पैरेलल टू y, ऐसा वैसा वो सब कुछ लिखना है अपने को। ठीक है, Means 180. हेलो, Supplementary means 180 degree. राइट We have राइट, to. 180 डिग्री। तो सो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि भाई एंगल, ओहो एंगल ABCD नहीं लिखा मैंने, A B C और D, मुझे लेटर वही रखना है जो अपने टेक्स्ट बुक में, लेकिन फिर भी मैंने x और y ले लिया जहां m और l लेना चाहिए था। एनीवेज,
So angle A plus angle B should be is equal to 180 degree. And angle D plus angle C is equal to 180 degree. निष्ठा आ रहा है क्या समझ में? कुछ स्टार्ट हुआ, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Okay, so it is as per the demand. You demanded and I gave this theorem now. So रुद्रा and निष्ठा कुछ बोल ही नहीं सकते अभी. तो we start with the proof. So proof क्या करेंगे? रुद्रा and निष्ठा, please understand. बात ऐसी है, इन लोगों ने क्या लिखा है कि we have three possibilities. ठीक है, we have three possibilities in general. या तो फिर आपका A is या तो फिर आपका A प्लस बी ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 180 हो सकता है, या तो फिर A प्लस बी इक्वल टू 180 हो सकता है, या तो फिर A प्लस बी लेस देन 180 हो सकता है. हमें क्या करना है? हमें बताना है कि पैरेलल लाइंस अगर हैं, सी पैरेलल लाइंस मतलब क्या, तभी तो पता नहीं था सबको, किसी को. मतलब पैरेलल लाइंस का विजुअलाइजेशन कब आता? रुद्र निष्ठा, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? पैरेलल लाइन का विजुअलाइजेशन कैसे आता? जब ये पता हो जाता कि ये दोनों एंगल का सम 180 के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता. लेकिन ये करने के पहले अजम्पशन लेना पड़ा कि मान लेते हैं कि पैरेलल लाइंस में, जैसे पैरेलल लाइंस के केस में वी हैव मैक्सिमम 3 केसेस. कोई इंटीरियर एंगल का सम या तो 180 से कम हो सकता है, या तो 180 से ज्यादा हो सकता है, या तो 180 हो सकता है. निष्ठा एंड रुद्रा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस प्लीज बी क्विक, आपका आवाज नहीं आ रहा. ओके, तो 3 केस में से हम क्या करेंगे? हम ये दोनों केस को पकड़ने की कोशिश करेंगे, देन विल कम एट दिस कंक्लूजन दैट ये दोनों पॉसिबल नहीं है पैरेलल लाइंस के केस में. आज हमें पता चल गया है कि कोइंसिडेंट एंगल का सम 180 डिग्री. तब नहीं पता था ठीक से, तब लोगों के माइंड में क्लियर नहीं था. इन लोगों ने क्या किया, लेस देन 180 वाला एंड ग्रेटर देन 180 वाला आइडिया, ये जो पॉसिबिलिटी है इन्होंने रखी, और बाय अजम्पशन एंड बाय कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड यूज करके इन लोगों को ये पता चल गया कि a प्लस बी 180 से ना ज्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है. निष्ठा, थोड़ा बहुत कुछ लॉजिक लग रहा है, समझ में आ रहा है स्टेटमेंट में? Yes, sir. थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना? सो बात ऐसी हो जाती है कि we started assuming that let us assume that a plus b is greater than 180 degree. Let us assume that a plus b is greater than 180 degree. Okay, हमें पता है कि एंगल a प्लस एंगल b 180 डिग्री है. नहीं, हमें क्या पता है? एंगल a प्लस एंगल d इज 180 डिग्री, लीनियर पेयर. एंड एंगल b प्लस एंगल c is 180 degree, again linear pair. Rudra, are you there? Yes, I'm there. And समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. Okay, a plus d is 180 degree and b plus c is 180 degree. So मतलब आप सबको ऐड करोगे a plus b plus c plus d, तो आपको 360 मिलेगा. Yes. तो मतलब अपना हम लोग इनके मेथड से जाए क्या? a प्लस बी वाला लिया, ठीक है. सो देयरफॉर एंगल c प्लस एंगल d इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल a प्लस एंगल b. यहां तक समझा? Yes, Yes, sir. sir. ओके, सो यूक्लिड के हिसाब से या तो फिर उसको मैं बाद में लिखूं a प्लस बी 180 ग्रेटर देन, ओके. according to Euclid's
फिफ्थ पोस्टुलेट, यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट के हिसाब से अगर ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है, अगर x एंड y इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस है, सो जो एंगल A प्लस एंगल B लेस देन 180, this is not possible. This is not possible for a parallel line. समझ में आया कुछ? यूक्लिड ने क्या बोला था? दो लाइंस इंटरसेक्ट कब करेंगी? जब को इंटीरियर एंगल वाला जो है ना, उनका एडिशन लेस देन 180 डिग्री होगा। आया कुछ समझ में? Yes, sir. Yes, sir. So A plus B is less than 180 डिग्री। अगर ऐसा केस है तो इंटरसेक्टिंग लाइन से मतलब दे आर नॉट पैरेलल लाइंस। अगर A प्लस बी लेस देन 180 डिग्री है, सो C प्लस डी के बारे में क्या बोल सकते हैं? C प्लस एंगल D is equal to what? C plus angle D is what? 360। मतलब ओरली करेंगे हम लोग। अगर ये लेस देन 180 है, सो लेस देन 180 मतलब सपोज हम लोग 100 ले लेते हैं, तो 360 minus 100 is what? 260. So this is going to be greater than 180. Okay? आ रहा है समझ में? Yes, sir. So if C plus D is greater than 180, C plus D is greater than 180, इसका मतलब क्या हो जाता है? A plus B या C, हम लोग ने क्या बोला यहाँ पे? A plus B less than 180 not possible. A plus B less than 180 not possible है। तो C plus D is greater than 180 is also not possible. बराबर? C plus D greater than 180 also not possible. What does it mean? It means that A plus B less than 180 degree or A plus B greater than 180 degree not possible in case of parallel lines. In case of parallel lines, मैंने क्या किया? थ्योरम को शॉर्ट करने की कोशिश की है। वैसा पहले मैंने क्या बोला, हम लोग किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं। A प्लस बी ग्रेटर देन 180। देखो A प्लस बी लेस देन 180 अज्यूम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यूक्लिड ने बोल दिया A प्लस बी अगर लेस देन 180 है तो वो पैरेलल लाइन नहीं है, वो इंटरसेक्ट कर रही है। सो हमने बोला चलो A प्लस बी ग्रेटर देन 180। तो इस हिसाब से करके हमें कंक्लूजन मिला कि C प्लस डी ग्रेटर देन 180 पॉसिबल नहीं है। ओके, अगर C प्लस बी ग्रेटर देन 180 पॉसिबल नहीं है और A प्लस बी लेस देन 180 पॉसिबल, मतलब C प्लस डी ग्रेटर देन 180 पॉसिबल नहीं है, सो A प्लस बी ग्रेटर देन 180 डिग्री कैसे पॉसिबल होगा? लग रहा है समझ में आ रहा है कुछ? A प्लस बी ग्रेटर देन 180 भी पॉसिबल नहीं होगा। आ रहा है समझ में? Yes, sir. पक्का रिस्पॉन्ड करो फटाफट रुद्रा। Now can you hear me? यस आई कैन। बार बार ऑडियो को क्या हो जाता है रुद्रा? No, sir. I got that annotation वाला बटन पे click while unmuting. अरे तो म्यूट ही नहीं करने का ना, क्यों अनम्यूट ही करके रखने का। सो इतना पार्ट समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes, sir. ओके चलो इतना तो समझ में आया। सो मैंने पहले अज्यूम किया A प्लस बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, इससे मुझे ये पता चला कि C प्लस डी ग्रेटर देन 180 डिग्री भी नहीं पॉसिबल।
तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी ग्रेटर देन 180 डिग्री भी पॉसिबल नहीं होगा डेफिनेटली। ठीक है। सो अभी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि हाँ statements while doing this theorems, like हमारे मिस ने लिखवाया था therefore सी after every step she has mentioned. Yeah. इस ऐसे केस में ना हम लोग या तो टेक्स्ट बुक का मेथड या तो जो मैम ने स्कूल में बताया है वो वाला मेथड जैसा भी है एक बार भेज देना मुझे कैसा उन्होंने लिखवाया था। लेकिन मेरा वही पॉइंट है कि अगर बाई चांस हमें वैसा का वैसा स्टेटमेंट याद नहीं रहा तो हम लोग एटलीस्ट ब्लैंक ना रहे, हम लोग कुछ तो लिख पाए। तो Yes, sir. तो स्टेटमेंट देखना एक बार जो मैंने बताया उसके हिसाब से वेरीफाई करना स्कूल में क्या स्टेटमेंट लिखा है उन लोगों ने, क्योंकि स्कूल में वैसे भी इसको छापा ही होगा या टेक्स्ट बुक का ही रेफरेंस लिया होगा इन्होंने स्टेटमेंट लिखाने में। Yes, sir, right. The miss, cropped the whole picture of textbook, that theorem ka, and then she pasted on Office, and then she showed us these slides. या सो वो उसके सिवा ऑप्शन भी नहीं है, क्या कर सकते हैं। बट मेरा ये थ्योरम बताने का मेरे दिमाग में यही है पर्पस कि मैं क्या बताना चाहता हूँ कि हम कैसे इसको करेंगे प्रूफ कि ये पैरेलल लाइंस ही होंगे, या मुझे किसी तरह प्रूफ करना है कि a प्लस बी ग्रेटर देन 0 या a प्लस बी लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है। तो इसका रेफरेंस ही मैं पहले स्टार्ट करूंगा कि a प्लस बी लेस देन 180 नहीं पॉसिबल है यूक्लिड के हिसाब से। तो फिर मैं किसी तरह से ये प्रूफ करूंगा कि a प्लस बी ग्रेटर देन 180 भी पॉसिबल नहीं। तो मैंने यहाँ पे बताया कि c प्लस डी ग्रेटर देन 180 पॉसिबल नहीं है। सो इसी तरह से हम लोग बता सकते हैं कि a plus b greater than 180 is also not possible। स्टेटमेंट एक बार टेक्स्ट बुक का भी रिफर कर लेंगे। और वैसे भी इसमें हमें एग्जाम में बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं मांगते, बहुत ज्यादा नहीं मांगते हम लोग डिटेलिंग जितना टेक्स्ट बुक में दिया। एक बार आइडिया आ गया तो फिर हम लोग फटाक से आगे बढ़ सकते। बढ़ू आगे बढ़ू मैं, चलेगा? Yes, you can go ahead. निष्ठा आगे बढ़ू? Yes, sir. ओके। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द अल्टरनेट एंगल थ्योरम क्या है, कौन सा थ्योरम है? अच्छा, करस्पॉन्डिंग एंगल का थ्योरम तो बहुत इजी है। अगेन यूज करेंगे को इंटीरियर एंगल थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग, वो हमारा बेसिस बन गया था। सो दिस इज वी हैव टू पैरेलल लाइंस। तुम लोग पेंसिल और इससे ही बनाना, पेंसिल स्केल से ही बनाना। Yes, sir. मैं इसी का लेटर यूज करूं कि अपना लेटर यूज करूं? तुम लोग का यूज करता नहीं, तुम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वी हैव दिस एन ए सी और बी, बहुत इजी है अपना थ्योरम। अब तुम लोग को पता है एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट हमने पढ़ा था, तो वही है गिवन और टू प्रूव। तो गिवन क्या है हमें? we are been given that lines are parallel, L is parallel to M. What is to be proved? To be proved that हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल A is equal to एंगल B। ठीक है, सो सिंपल, दिस इज प्रूफ। सो हमें याद रखना है कि एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट क्या था। The corresponding angles formed by the transversal of two parallel lines are equal in measure। तो बताना है हमें, सो सिंपल है। कैसे प्रूफ करेंगे? कैन यू गिव मी सम आइडिया? आता है वैसे, बहुत इजी है। कुछ आइडिया निष्ठा रुद्रा, कुछ आ रहा आइडिया बिना टेक्स्ट बुक में देखे? आ रहा है कुछ आइडिया? सो हम लिखेंगे सिंस एंगल A प्लस एंगल C इज 180 डिग्री लीनियर पेयर एट द सेम टाइम एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। बट हमें स्टेटमेंट प्रॉपरली लिखना है। यस, को इंटीरियर एंगल्स के बजाय हम लोग जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है वो स्टेटमेंट जरूरी है रीजनिंग के लिए। जैसे प्रॉपर्टी ऑफ
interior angles of a parallel line. Okay, parallel lines. सिंस ये पोस्टुलेट से आया हुआ है तो हमें इसको बहुत केयरफुली करना है. सो व्हाट आर वी कंक्लूडिंग? इसको सपोज 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एंगल A and एंगल C is equal to एंगल C plus एंगल B. अच्छा, एंगल C कैंसिल हो गया, so therefore we finally conclude that angle A is equal to angle B. Hence proved. रुद्र आया समझ में? Sir, why did we cancel this? क्योंकि both are same ना. So both would be cancelled. हाँ, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 is equal to 2, so 2 plus 3 करूंगा तो राइट साइड में भी 2 plus 3 करूंगा तो इक्वल ही होगा ना. वैसे भी 5 is equal to 5. अगर मैं ऐड करता हूँ, लेफ्ट साइड में कोई चीज ऐड करता हूँ, तो वही हम राइट साइड में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके सिवाय तो अपने पास ऑप्शन भी नहीं है कुछ और ऐड कर. Yes, sir. Got.